हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए तीसरा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबलरी का। अगर आपने हमारे बाकी के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लेकर आते हैं सिलेक्टेड वोकैबलरी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्षणम इंग्लिश अकेडमी। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तीसरा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबलरी का। तो हमारे पास जो सबसे पहला शब्द है दैट इज़ opprobrious. I repeat, opprobrious. 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 opprobrious जो कि एक opprobrious जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपमानजनक या फिर निंदाजनक। आई रिपीट, opprobrious जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपमानजनक या फिर निंदाजनक। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। We should not say opprobrious words to anyone. I repeat, we should not say opprobrious words to anyone. That means हमें किसी से अपमानजनक या निंदाजनक शब्द नहीं कहने चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ opprobrious जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपमानजनक निंदाजनक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सबोटेज। आई रिपीट, सबोटेज। SABOTAGE। आई रिपीट, SABOTAGE। सबोटेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट करना या फिर बर्बाद करना। आई रिपीट, सबोटेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट करना या फिर बर्बाद करना। चलिए इसका भी एक उदाहरण या एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज प्रॉपर्टी वॉज सबोटेज्ड बाय द पुलिस। आई रिपीट, हिज प्रॉपर्टी वॉज सबोटेज्ड बाय द पुलिस। दैट मीन्स उसकी संपत्ति पुलिस द्वारा नष्ट की गई थी। एक पैसिव वॉइस है, इसीलिए मैंने इसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ सबोटेज जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट करना आपको समझ में आ गया होगा। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द है स्टर्डी। आई रिपीट, स्टर्डी। STURDY। आई रिपीट, STURDY। स्टर्डी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दृढ़ या फिर बलवान, जो आपको देखने में बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग लगे या जिसके पास बहुत ताकत हो, उसके लिए हम इस इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्टर्डी जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दृढ़ या फिर बलवान। STURDY। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड राहुल इज सो स्टडी। माई फ्रेंड राहुल इज सो स्टडी। दैट मीन्स मेरा दोस्त राहुल बहुत ही दृढ़ या फिर बलवान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज रेन। आई रिपीट, रेन। RAIN। आई रिपीट, REIN। रेन एक वर्ब है। रेन RAIN नहीं है, दैट इज नाउन, बट एक वर्ब भी है वो, लेकिन REIN की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है नियंत्रण करना या फिर रोकना। रेन का मतलब होता है नियंत्रण करना, REIN। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग टू रेन द करप्शन। आई रिपीट, गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग टू रेन द करप्शन। दैट मीन्स सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या फिर नियंत्रण करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ रेन जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नियंत्रण करना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो हमारा अगला शब्द है लोकेसियस। आई रिपीट, लोकेसियस, जिसका लोकेसियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है उसे हम लोकेसियस बोल सकते हैं। सो लोकेसियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो बहुत बात करता है, बातूनी। तो इसकी स्पेलिंग है LOQUACIOUS। आई रिपीट, LOQUACIOUS। लोकेसियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बातूनी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज सिस्टर सीमा इज लोकेसियस। उसकी बहन सीमा बहुत ही बातूनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लोकेसियस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो अगला शब्द है लीथल। आई रिपीट, लीथल बहुत ही कॉमन वर्ड है, शायद आपने सुना हो और नहीं सुना हो तो आज आप जान ही जाएंगे। तो लीथल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घातक या प्राणघातक। अगर कोई चीज़ डेंजरस है हमारे प्राण के लिए, लाइफ के लिए, मतलब एक थ्रेट है, तो उसके लिए हम लीथल शब्द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सो लीथल का स्पेलिंग होता है LETHAL। आई रिपीट, LETHAL। लीथल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घातक या फिर प्राणघातक। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैंसर इज अ लीथल डिजीज। आई रिपीट, कैंसर इज अ लीथल डिसीज। दैट मीन्स कैंसर एक प्राणघातक बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज मैंडेटरी। आई रिपीट, मैंडेटरी। MANDATORY। आई रिपीट, MANDATORY। मैंडेटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अति आवश्यक या जिसे हम छोड़ नहीं सकते, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंडेटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अति आवश्यक। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
टू फिल योर नेम इन दिस फॉर्म इज मैंडेटरी। टू फिल योर नेम इन दिस फॉर्म इज मैंडेटरी मतलब अपना नाम इस फॉर्म में भरना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स में कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टार लगा होता है और मैंडेटरी लिखा होता है। दैट मीन्स वो ऑप्शंस हमें भरने ही भरने हैं, हम उन ऑप्शंस को लीव करके फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस को मैंडेटरी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंडेटरी जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अति आवश्यक, सो इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज डिलीनिएट। आई रिपीट डिलीनिएट, DELINEATE, DELINEATE। डिलीनिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वर्णन करना या फिर व्याख्या करना। आई रिपीट डिलीनिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वर्णन करना या फिर व्याख्या करना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर कुड नॉट डिलीनिएट द टॉपिक प्रॉपरली। आई रिपीट द टीचर कुड नॉट डिलीनिएट द टॉपिक प्रॉपरली। दैट मीन्स अध्यापक टॉपिक को ठीक तरीके से वर्णन नहीं कर पाए या फिर व्याख्या नहीं कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ डिलीनिएट जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना, आपको समझ में आ गया होगा। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में इनको रिपीट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इनको रिपीट होते हुए देखा है। सो अगला वर्ड जो है कर्ब। आई रिपीट कर्ब, CURB। इस शब्द में आर रहता है साइलेंट, CURB कर्ब। कर्ब भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोकना या फिर नियंत्रण करना। आई रिपीट कर्ब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोकना या फिर नियंत्रण करना। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी मस्ट डू समथिंग टू कर्ब आर एक्सपेंसेस। आई रिपीट वी मस्ट डू समथिंग टू कर्ब आर एक्सपेंसेस। दैट मीन हमें जरूर कुछ करना चाहिए अपने खर्चों को नियंत्रण करने के लिए या फिर रोकने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कर्ब जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोकना या नियंत्रण करना, आपको समझ में आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी शब्द की तरफ। सो आज का अपना आखिरी शब्द है विच इज सो कॉमन, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सो अगला हमारा जो शब्द है क्रीमेशन। आई रिपीट क्रीमेशन, CREMATION, TION। जिन शब्दों में आखिरी में TION होते हैं वो शब्द अमूमन नाउन होते हैं। तो हमारा क्रीमेशन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दाह संस्कार। आई रिपीट दाह संस्कार। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्रीमेशन हैज़ टेकन प्लेस ऑफ बरियल ऑफ डेड बॉडीज। आई रिपीट क्रीमेशन हैज़ टेकन प्लेस ऑफ बरियल ऑफ बॉडीज। दैट मीन्स इसका हिंदी मतलब है कि जो मृत शरीर होते थे उनको गाड़ने की जगह क्रीमेशन ने ले ली है या दाह संस्कार ने ले ली है। दाह संस्कार को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब डेड बॉडीज़ को हम बर्न करते हैं, उनके मतलब डेड बॉडीज को जब बर्न करते हैं तो उसे ही दाह संस्कार बोलते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल है क्रीमेशन हैज़ टेकन प्लेस ऑफ बरियल ऑफ बॉडीज, डेड बॉडीज। दैट मीन्स डेड बॉडीज़ को गाड़ने का जगह ले लिया है क्रीमेशन ने। सो उम्मीद करता हूँ आज आपको बताए हुए सारे सिलेक्टेड वोकैबुलरीज जो आपके एग्जांपल्स में ज़रूर आ सकते हैं समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।